इस बीच बड़ी खबर अल्मोड़ा से, जहां बारूस कुटिया में लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत हो गई है इस दौरान, जिसमें से एक करण नाम का युवक था जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही थी। लेकिन न्यूज स्टेट की टीम जब करण के घर पहुंची और मामले की छानबीन की तो पता चला कि 21 साल का ही नहीं बल्कि 17 साल का ये व्यक्ति था और इसी साल करण की 12वीं पूरी हुई थी। करण ने 12वीं की परीक्षा पास की थी। साथ ही ये भी पता चला कि 3 महीने पहले ही करण को नौकरी भी मिली थी और 3 महीने से उसे कोई वेतन भी नहीं मिला था। अभी हम हैं हेटुली गांव में। ये गांव फिर चर्चाओं में आया है बिनसर में लगी आग में। यहाँ के 12वीं पास एक छात्र जिसका नाम है करण कुमार, उसकी मौत हो गई है। तमाम खबरों में बताया जा रहा है कि उसकी उम्र 21 साल है, लेकिन जब हम उसके भेटुली गांव में पहुंचे, यहाँ जब हमने उसके आधार देखा और उसका हाई स्कूल सर्टिफिकेट देखा, उसके परिवार से बात की तो इस बात की तफ्तीश हुई कि उसकी उम्र भी 17 साल है। हमारे साथ है करण के छोटे भाई, उनसे जानते हैं घटनाक्रम क्या रहा, कब उसने वहाँ काम करना शुरू किया था फायर वॉचर के रूप में और क्या जानकारी उनके पास है। तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपांशु कुमार है। दीपांशु, ये बताइए आपके भाई की उम्र कितनी है? 17 साल है। आपका भाई फायर वॉचर के रूप में उसने कब वहाँ काम करना शुरू किया था, कितना टाइम हो गया? 3 महीने हो चुके हैं उसे। कोई बोल रहा था अभी करण नीचे को आ रहा है, कोई बोल रहा था नहीं मिला है, कोई बोल रहा था उल्टा सीधा बोल रहा था और कोई सच नहीं बता रहा था। लास्ट में कोरंगा जी ने सच बताया मुझे, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसपे करण कुमार भी है। अच्छा, अभी एक प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी या वन विभाग का कोई कर्मचारी आपके परिवार में आया है? जो सरकार ने घोषणा की कि 10 लाख रुपए आपके पीड़ितों के परिवार को दिए जाएंगे, इसकी बातचीत को लेकर कोई वन विभाग का कर्मचारी आप तक आया है? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। तो कोई कर्मचारी कोई नहीं आया। तो ये हकीकत है जंगलों की आग में जिंदा झुलस कर मरे करण की। मात्र 17 बसंत उसने देखे थे, बालिग भी नहीं हुआ था। और ये पहाड़ की गरीबी को भी दर्शाता है कि रोजगार की तलाश में आदमी, बच्चे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग पर अब काफी हद तक काबू पा लिया गया है। सीएम धामी भी एक्शन मोड में है और लगातार पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। हमारी एनडीआरएफ भी पूरी तरह लगी रही है, फायर टेंडर भी पूरी तरह से 24 घंटे से काम कर रहे हैं, एसडीआरएफ भी मौके पर है। तो काफी जगह पर आज आग पर काबू पाया गया, बुझाई गई है। 1-2 पॉइंट अभी ऐसे बचे हैं जहाँ पर सुलग रही है आग, तो हमें रात में देखना रहेगा कि अगर बढ़ने बढ़ती है तो उस पर देखने का जरूरत रहेगी, अदरवाइज काफी हद तक कंट्रोल में है। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता दिग्विजय हमारे साथ अल्मोड़ा से लाइव जुड़ गए हैं। दिग्विजय, देखिए जिस तरीके से ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देवभूमि वासी इससे कहीं ना कहीं बेहद परेशान हैं, क्योंकि जंगलों की आग अब मुसीबत का सबब ही नहीं, लोगों के लिए बड़ी परेशानी की वजह भी बनी हुई है। क्या इंतजाम आप देख रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है आग बुझाने के लिए? देखिए, जब बिनसर में 4 मौतें हुई उसके बाद सीएम पुष्कर धामी जब एक्शन मोड में आए तो उसके बाद पूरा प्रशासन आग बुझाने में जुट गया। अभी सुबह के 7 बजे बिनसर के जंगलों में फिर हेलीकॉप्टर ने पानी डालने की कोशिश की है, फिर वो पानी डाल रहा है ताकि आग पर काबू पाया जाए। उसके बाद अगर हम प्रशासन की बात करें तो तमाम यहाँ के जंगल धधक रहे हैं। अगर आप लोग हमारे पीछे देख रहे होंगे तो पूरी धुंध भरी हुई है। अल्मोड़ा जिले की बात करें, तमाम जगह जंगल जल रहे हैं, पूरा माहौल धुएं से भरा हुआ है और बिनसर के जंगल में आग तीसरा दिन आज है, वहां आग अभी भी लगी हुई है। काफी बड़ा एरिया है, बड़ा इलाका है। लगातार प्रशासनिक टीमें कल भी वहां काम कर रही थी, देर शाम तक टीमें लगी हुई थी। कल 4 बार हेलीकॉप्टर से वहां पानी का छिड़काव किया गया और सुबह 7 बजे फिर हेलीकॉप्टर ने वहां पानी डाला है। दिग्विजय, MI-17 को लेकर के भी जानकारी मिली थी कि MI-17 एयरक्राफ्ट भी यहां पर आग बुझाने में सहायता कर रही है। सीएम धामी ने भी नजर बनाई हुई है। कितना और समय माना जाए कि लगेगा इसको लेकर के जब स्थिति ठीक हो पाए? अभी भी पुख्ता तौर पे कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है कि हम एक सीमा तय करें कि इसमें हम आग पे काबू पा लेंगे, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा फैला हुआ इलाका जहां आग लगी है। और सिर्फ एक बात बिनसर सेंचुरी की ही नहीं है,
उसके आसपास के कई जंगलों में आग लगी है। कल जब हम घटनास्थल पर जा रहे तो रास्ते में कसार देवी का जंगल पड़ता है, वहां भी आग था, वहां भी आग लगी हुई थी। वो भी हमारे दर्शक अभी वो विजुअल देख पा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जो कल करण की जो मौत की बात आई है, उस पर भी प्रशासन को यहाँ जांच करनी पड़ेगी। उसकी उम्र 17 साल भी पूरी नहीं हुई थी। सितंबर 2007 की उसकी पैदाइश है और उसको फायर फॉरेस्ट में उसको वॉचर की नौकरी कैसे मिल गई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कम से कम 18 साल न्यूनतम उम्र होनी चाहिए थी। और एक किशोर को वहां नौकरी कैसे दे दी गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और परिवार वालों का ये कहना है कि उसके बाद जो वन विभाग का रवैया था वो भी बहुत बेहतर नहीं था, उन्होंने परिवार वालों को परेशान किया, ऐसा मृतक की चाची का कहना है। और ये सवाल पूरे सिस्टम पे खड़ा कर रहा है, अल्मोड़ा प्रशासन पे खड़ा कर रहा है कि 18 साल से कम उम्र के एक किशोर को कैसे नौकरी दे दी गई। अगर हम आधार की बात करें तो आधार में उसकी जन्म तिथि सितंबर 2007 अंकित है और उसने इसी बरस इंटर की परीक्षा पास की थी। सेना में जाने की उसकी ख्वाहिश थी और सेना में जब आप भर्ती के लिए ट्राई करते हैं तो उस वक्त आपकी उम्र 17.5 साल होनी चाहिए थी। तो उसकी भी तैयारी कर रहा था, सुबह दौड़ना भागना और पढ़ने में मेधावी था। तमाम उसकी तैयारियां लगी हुई थी कि वो सेना में जाके देश की सेवा करे, और उसका सपना पूरा ना हो सका क्योंकि पिता मजदूरी करते हैं, घर ठीक में है, आय का यानी कि साधन प्रयास कोई नहीं होता। लगातार किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम भी तैनात है। देखना होगा कि कब तक स्थिति पर थोड़ी सी काबू होती है या फिर जो लोग परेशानियों को झेल रहे हैं उनकी परेशानियां कब खत्म होती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो